नमस्कारः मित्राणि, स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। तो फलों के नाम से संबद्ध एक पीछे भी हमने कक्षा की थी। कुछ और भी प्रमुख फलों के नाम हम आज सीखेंगे। तो मैंने पहले हिंदी के नाम और उसके बाद संस्कृत के ये मैंने दिया है। तो अनानास को अनासम कहेंगे। शरीफा अर्थात सीताफल, इसको सीताफलम ये कहेंगे। नाशपाती के लिए शब्द अमृतफलम, स्ट्रॉबेरी के लिए तृणबदरम, इस शब्द में स्ट्रॉ के लिए तृण, इसका उपयोग करते हुए ये तृणबदरम ये शब्द बनाया। और बेरी इसके लिए बदरम सामान्य शब्द है ही, इसके लिए तृणबदरम कार्ड स्ट्रॉबेरी। मौसम्बी के लिए मातुलुंगम, चेरी के लिए प्रबदरम, जामुन के लिए जम्बूफलम, लीची के लिए लीचिका, शहतूत के लिए तूदफलम, पीच के लिए आरुकम और आर्द्रालुहु, इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। खरबूजा के लिए खरबूजम और कटहल के लिए पनसम, ये सब शब्द है। अब इन्हीं में से कुछ शब्दों को लेकर वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य है, लता रोज मौसम्बी का रस पीती है। इसके लिए कहेंगे लता प्रतिदिनम, रोज के लिए प्रतिदिनम मौसम्बी का रस। इसके लिए मातुलुंग ये शब्द अभी हमने देखा, मातुलुंग रसम। और पीती है, इसके लिए पिबती कहेंगे। लता प्रतिदिनम मातुलुंग रसम पिबती। दूसरा वाक्य है, आजकल बाजार में सीताफल प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो कहेंगे अद्यत्वे, आजकल के लिए अद्यत्वे, बाजार में, बाजार के लिए विपणी शब्द, विपणी, और बाजार में इसके लिए विपण्याम, विपण्याम। सीताफल, सीताफलानि, सीताफलानि प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रायाम मिलते हैं, उपलब्ध होते हैं, उपलभ्यन्ते। अद्यत्वे विपण्याम सीताफलानि प्रचुर मात्रायाम उपलभ्यन्ते। तीसरा वाक्य है, गर्मी में चेरी, जामुन, लीची और पीच मिलते हैं। तो कहेंगे गर्मी में, इसके लिए ग्रीष्म ऋतु, ये ग्रीष्म और ऋतु को मिलाकर ग्रीष्म ऋतु बनता है। ऋतु ऋतु में, और ग्रीष्म गर्मी की ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु चेरी, प्रबदराणी जामुन, जम्बूफलानि लीची, लीचिकाहा और पीच। आरुकाणी च, और यहाँ भी मिलते हैं के लिए उपलभ्यन्ते कह देंगे। ग्रीष्म ऋतु प्रबदराणी जम्बूफलानि लीचिकाहा आरुकाणी च उपलभ्यन्ते। चौथा वाक्य है, पके हुए कटहल पीले, मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। तो कहेंगे पके हुए के लिए पक्वानी कहा जाएगा, कटहल के लिए पनसानी, पीले, मीठे और स्वादिष्ट। पीले के लिए पीतानी, मीठे के लिए मधुराणी और स्वादिष्ट के लिए स्वादुनी। और ये जो और शब्द है यहाँ, उसके लिए च,
होते हैं भवन्ति। पक्वानि पनसानि पीतानि मधुराणि स्वादुनि च भवन्ति। और पांचवा वाक्य है महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरीज बहुत प्रसिद्ध है। तो कहेंगे महाबलेश्वरस्य, की के लिए स्य जुड़ा अंत में, स्ट्रॉबेरीज तृणबद्धराणि बहुत प्रसिद्ध है, बहु प्रथितानि, प्रसिद्ध के लिए प्रथितानि ये भी कह सकते हैं हम, प्रथितानि है के लिए संति। महाबलेश्वरस्य तृणबद्धराणि बहु प्रथितानि संति। इस प्रकार वाक्य बनाएंगे। छठा वाक्य है इस नई दुकान में फलों के ताजे रस और ताजे मिल्कशेक मिलते हैं। तो कहेंगे अस्मिन् नूतने आपणे, इसके लिए अस्मिन् नई दुकान में, नूतने आपणे फलों के ताजे रस, ताजा के लिए प्रत्यग्र शब्द, प्रत्यग्राः फलरसाः प्रत्यग्राणि च पयोमिश्रणानि उपलभ्यन्ते। मिल्कशेक के लिए पयोमिश्रण शब्द और मिलते हैं उपलभ्यन्ते। तर्हि एवमेव संस्कृतस्य अभ्यासं कुरुत संस्कृतिं च पालयत। कैश्चित् नूतनैः वाक्यैः सह अहं पुनः उपस्थिता भविष्यामि, तावत् शुभं भूयात्। अर्थात तो इसी प्रकार संस्कृत का अभ्यास करते रहिए और संस्कृति का पालन करते रहिए। तो मैं कुछ नए वाक्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए शुभ हो।